जितिया माता के कथा सुनाने जा रही हूँ गुरु भाई गुरु बहनों। एक घना जंगल है। जो घना जंगल है वहाँ एक पाकड़ के पेड़ है और वही पाकड़ के पेड़ पर चिल्लू और सियारो दोनों बैठे हैं और उसी स्थान में एक गैया बैठी है। अब गैया बैठी है और बेचारी सोच रही है कि अब भगवान मेरा कौन सा कर्म किए हैं कि इतना भी बच्चे हम देते हैं, एक भी बच्चा मेरा बचता है नहीं। कौन सा हम कर्म किए हैं भगवान। बेचारी गैया मन ही मन में सोच रही है। वहाँ चिल्लू बोल रहे हैं सियारिन के कि सियारिन आप अति दुनू बहन रहती है तो उसका चील में जन्म होते हैं और उसका सियारिन में जन्म होती है। वो बोल रही कि बहन कथा कहिए ना। बोलती है क्या कथा कहूँ, कुछ भी तो वो बोलती है कि कुछ भी तो कहो। तो कहे क्या कथा कहूँ। चिल्लू बोल रही है कि मेरे भगवान ने तेरे 7 को बच्चे दिए, बाकी 7 में तो एक भी नहीं बचे। तो किस लिए हम किसके लिए कौची, हम कुछ नहीं, हमको कथा और न पूजा कुछ नहीं हमको दिखता है, हम ना करें कुछ नहीं कहेंगे। वो बेचारी बोलती है सियारुन कि क्या करेगी दीदी, भगवान के महिमा होगा तो जरूर सुनेंगे, देखो कथा कहे। वो बोलती है तू ही कह ना सियारिन। वो बोलती है ना दीदी तू कहो। बकवास दोनों कर रही है। बकवास करते 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 सियारिन बोल रही है कि अच्छा हम कहें। बोल रही है कि देखिए आसिन के महीना है, पितरपक्ष लगे हैं, 7वीं के नेहा खाते हैं, 8वीं के अथी जीतिया होते हैं और 9वीं के उपास है। जो जीतिया जो मन ध्यान से सभी बोलते हैं कि हाँ एक ब्राह्मण थे वहाँ हम सुन रहे थे, को कथा कह रहे थे कि जो जीतिया उपास रहेंगे उसका भगवान जरूर सुनते हैं, जरूर उनको बच्चों की कृपा करते हैं, संकट से बचाते हैं। आई होते हैं कि खैर जीतिया की नहीं मुंह में एक जल और न पानी कुछ भी नहीं डाला जाता है। वो बेचारी बोलती है कि ऐसा बात है चील, तो कि हाँ तो मेरे बच्चों बच जाएंगे, तो कि हाँ। तो बोलते हैं ऐसा बात है तो दोनों बहन दोनों जीतिया करे के। तो बोलते हैं ठीक है आओ का से बिहान दोनों नेहा खाते। तो बोलते हैं कि कहाँ से लाएंगे लिट्टी, अब कहाँ से लाएंगे मड़ुआ के रोटी, कहाँ से कोची करेंगे, मेरा तो कुछ है नहीं, कहाँ जाएंगे किसका दुआरे। चिल्लू बोलती है कि तू तो अरे सियारिन बोलती है कि तू तो खा ही लेगी, मेरा तो नहीं मिलेगा। तो बोले कैसे। तो तू जो भी रहेगा उपास तो तू जरूर निकाल लेंगे, लिट्टी तो निकालवे करेगी, खाना निकालवे करेगी, वो तो करवे करेगी अपने बच्चे के लिए, तो वही तू खा लेना उड़ते उड़ते। चिल्लू बोल रही है कि नहीं वो दिन तो हम नहीं उड़ेंगे। तो काहे। तो जो मेरा पर नजर पड़ जाएगा उसका जो जीतिया करेगा उसका बहुत पुण्य मिलेगा, इसीलिए वो दिन हम नहीं उड़ेंगे। वो सियारुन बोल रहे कि कोई बात नहीं, जीतिया वो अपने बच्चे के लिए न करेगी, तू तो अपने बच्चे के लिए भी उपास रहेगी ना। अब अच्छे की बात न है, जो भी उड़ जाएगी उपास रहेंगे वो जो कोई देख लेगा आपको तो उसका शुभ होगा, इसी के लिए तो जरूर जाना। बेचारी दोनों उपास रह जाती है। चील तो मन मार ले पूजा उजा कथा उथा सुनती है। सब गुरु भाई गुरु बहनों जो कथा करते रहती है वो बेचारी पेड़ पर बैठ के कथा वो सुन लेती है। कथा सुन लेती है। सियारुन है तो उसका तो मन लकर पकड़ करते रहता है कि कैसे करें। फिर वही गांव में एक आदमी डेट कर जाता है। जो आदमी डेट करते हैं तो नदी के किनारे मुर्दा जलाने चली जाते हैं। सब मुर्दा चला उला के चली आते हैं और सियारिन के 7 को बेटा रहता है, 7 बेटा रहते हैं। तो वो मन तो लकर पकड़ कर रहा है कि कैसे हम जाके मुर्दा खाएं, नहीं खाएंगे तो मेरा पेट भूख नहीं मिटेगा। 12 बजता है रात और 12 बजे नदी के किनारे वो सियारिन चली जाती है। जो नदी के किनारे सियार चली जाती है तो देखते हैं कि मुर्दा नोच नोच के
खा के वहां से आ जाती है। घर में आती है तो देखती है कि उसका सातों बेटा मर जाती है। और जो सातों बेटा मर जाती है और आके देखती है सियारिन तो रोने लगती है। चील के आके बोलती है कि तोर बेटा कैसे जीवित हो गया, तोर बेटा तो मर गया था, एक भी नहीं था। और इसका चिल्हू के रहते हैं तो सभी बेटा जीवित हो जाते हैं। साथुन बेटा मर गया था, साथुन बेचारी बढ़िया से खैर जीतिया करती है, न कुछ खाती है न पीती है, कुछ भी नहीं करती है। तो इसका कथा बड़ा सुनती है, धर्म निभाती है और उनको सभी बच्चे रहते हैं, साथुन तो जीवित हो जाते हैं। सियारिन तो पूरा एकदम गुस्सा से तलतल रहते हैं, बोलते हैं कि तोर बेटा कैसे जीवित हो गया, मेरा पुत्र कैसे मर गया। वो बोलती है कि देख तू कुछ खाई है। चिल्हू पूछ रही है सियारिन से, कुछ खाई है? ताकि नहीं, हाँ, जब मेरा भूख बर्दाश्त नहीं हुआ, 12 बज गया रात, हम मुर्दा जला रहे थे नदी के किनारे, मुर्दा जला के गया, मुर्दा नहीं जला था, वही नोच के हम खा लिए। वो बोलती है कि तो इसी से तो आपको पुत्र खत्म हो गया, आपका पुत्र जीवित नहीं होगा। वो तो गुस्सा से मारे तलतल तलतल कर रही है। जब गुस्सा से तलतल कर रही है, क्या किया, सियारिन नदी में कूद गया, जल में कूद गया तो उसका एक मनुष्य तन में जन्म ले लिए। मनुष्य तन में जन्म ले लिया। ये भी चिल्हू भी है तो ये भी बेचारी अब देख रहे कि जो मेरा बहन चल गया तो हम बच के क्या करेंगे। वो भी सोच रही है बेचारी कि तो हम काहे न कूद जाए। वो अपना बच्चे को नहीं सोची, जाके नदी में कूद गए। नदी कूद गया तो वो भी जन्म ले लिए, दोनों बहन। इसका एगो के नाम पर शिक्षित और एगो के पर चिल्ही, और वैसे दोनों के नाम पड़ गया। नाम पड़ गया। देखते हैं कि फिर एहू जन्म में हुए तो बेचारी अपना चिल्हू है तो वो बढ़िया से अपना पर्व निभा रहे है जितिया वाला। और इसी जन्म में भी आई है सियारिन है, जिसका भी 7 गो पुत्र फिर भगवान दिए। 7 गो पुत्र दिए तो बोलते हैं ये चिल्ही की, देख बहन, पहला तो तू गलत करवे की, बाकी दूसरा गलत मत करना। एक काम करो, तू जितिया माता के तू व्रत निभाओ, आपका भगवान जरूर सुनेंगे। वो बोलती है, सियारिन रहती है कि कैसे हम निभाए, मेरा से तो रह नहीं जाते हैं। बोलती है बहन, ना तू एक बूंद पानी पीना, ना तू कुछ खाना, चल दोनों बहन उपास रहेंगे। बेचारी दोनों बहन नदी के किनारे चली जाती है और जाके पूजा वूजा करती है, भगवान के मनाती है, जितिया माता के, भगवान हरि रामचंद्र जी के, कि अब भोलेनाथ या भगवान राजा रामचंद्र कि मेरा जैसे पुत्र जैसे छीने हैं, मेरा पुत्र के वापस कर दो। बेचारी दोनों धर्म से निभाने लगते हैं, चिल्हू भी और सियारिन भी। सियारिन के जो भी पुत्र पहले वाली भी डेट किए हैं, तो एगो देखते हैं कि मटका बना के और 7 पुत्र उसमें रखा रहते हैं। और 7 पुत्र के फिर उसका जो जितिया निभाते हैं, करते हैं, जित बंधन होते हैं, उसका बिहानी बेचारी पूजा करके और देखते हैं कि उसका 7 बच्चे आ गया। 7 बच्चे आ गया तो चिल्ही बोल रही है कि अरे बच्चे किसका आ गया इतना मनी, मेरा तो बच्चे पहले वाले एक भी नहीं है। वो बोल रहे हैं सियारिन की बहानी, दूसरा को बच्चा नहीं है, ये आपको बच्चे है। तो जितिया माता के व्रत निभाही है ना, वही भगवान सूर्य भगवान आपको बच्चों को जीवन लौटा दिए हैं। इसी के लिए गुरु भाई गुरु बहनों, जो जितिया व्रत होते हैं, का जवान का बूढ़ी, जिसका बच्चा है, जिसका भी और जिसका बच्चा नहीं है, वो भी जितिया करते हैं कि भगवान मेरा भोलेनाथ है, सूर्य भगवान जरूर विनती सुनेंगे, बच्चे जरूर देंगे। गुरु भाई गुरु बहनों, जिसका बच्चा नहीं वो भी जितिया करते हैं तो उसका भी बच्चा जरूर होते हैं। इसलिए जितिया करना चाहिए, किसी को भी, इंसान के भी, कोई भी रहो अपना बच्चे के लिए। और कोई सांप बिच्छा से, हर चीज से जितिया माता जरूर बचाते हैं। तो वही बोलते हैं कि मेरा माँ खैर जितिया किए हैं, बच्चों जो कुछ बच जाते हैं। हर हर महादेव, जय जितिया माता।